तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया मानवा। तो पहले मैं ये जो मानवा है इसका प्रोलॉग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रोलॉग बेसिकली वही होता है जैसे कि तुम्हारी पूरी मानवा है तो उसकी स्टोरी किस हिसाब से चलने वाली है और अपने मेन कैरेक्टर का क्या आगे जा कर के गोल रहेगा उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इसके जैसे प्रोलॉग में लगभग में 3 चैप्टर हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर बताना, वरना फिर कोई और मानवा देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि उड़ता है और कहता है कि हाँ, क्या मैं उसी गेम के अंदर में हूँ जो कि मैं खेला करता था, और बताता है कि 3 साल पहले मैं एक गेम के कैरेक्टर के रूप में इस गेम में आ गया और इस गेम का नाम था हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान। यहाँ पर बहुत सारे विलन्स होने वाले हैं, बहुत सारी डेंजरस चीज़ें एक एकेडमी के अंदर होने वाली हैं। यहाँ पर इतने सारे इंसिडेंट होंगे कुछ कहने को नहीं, और अंत में यहाँ पर एंड ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और लोग ज़ॉम्बीज़ टाइप में बनने लगेंगे। और बेसिकली ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन मुझे क्या ही चिंता करने की ज़रूरत है क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वो सारी की सारी चीज़ों को देख लेगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा हूँ और मेरा नाम है कोरिन लॉच। मैं एक एनपीसी हूँ जो बिगिनर क्वेस्ट है जिसमें मेन कैरेक्टर एक विलेजर को बचाएगा, मैं उसमें आया हुआ हूँ। अगर ये जो स्टोरी है अच्छे से चलती रही जैसे कि गेम में गई थी तो सारी की सारी चीज़ें एकदम सही रहेंगी। चलो देखते हैं आखिर इस समय पर जो मेन कैरेक्टर है पार्क सीहो, और देखते हैं चलो तुम ज़्यादा अमीर होने वाले हो या फिर मैं। तभी वो जाता है और कहता है कि अब मुझे कहाँ से देखना चाहिए, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो अच्छे से याद भी नहीं है। एक बंदा दिखा जाता है जो कि कहता है कि स्वीट पोटैटो नहीं, मुझे स्प्राइट चाहिए। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या स्प्राइट, यहाँ पर तो हमारे गेम के अंदर में ये चीज़ तो है ही नहीं। तभी वो बंदा उठता है और कहता है कि मैं आज से अपनी ज़िंदगी को अपने लिए ही जीऊँगा, एफिशिएंसी। तभी अपना मेन कैरेक्टर आता है और उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि हे मैं भी। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि क्या तुम भी, और अपना मेन कैरेक्टर, और इसका नाम कोरिन लॉच है तो इसको कोरिन क्या बुलाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसको कोरिन लॉच ही बुलाते हैं। ठीक है, तो कोरिन लॉच कहता है कि पार्क सीहो ये एक रेगुलर पर्सन है जो कि मेरे तरीके ही एक गेम के कैरेक्टर को पजेस करता है, और हम लोगों के बीच में अंतर क्या है। हाँ, हम लोग के बीच में एक अंतर है कि जो पार्क सीईओ है इसके पास में ये प्रिविलेज है कि ये जो प्लेयर की स्टेटस विंडो होता है उसको देख सकता है। और यहीं पर पार्क सीईओ के साथ में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसने आज तक कभी भी इससे पहले इस गेम को नहीं खेला है, पर मैं उसके लिए सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और जाता है उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि तुम एक मैजिशियन बनने वाले हो, है ना, तो फिर तुम्हें अपने जो भी ज़्यादातर स्टेट्स हैं उनको इंटेलिजेंसी पर लगाना चाहिए, और यहाँ पर एक स्किल मिलेगी तुम्हें बुक इन द नेक्स्ट हिस्ट्री के नाम से, तो उसको तुम्हें ज़रूर ही खरीदना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर मैंने पहले से ही जो भी ज़्यादातर ये जो गेम है इसको पूरे तरीके से खेल रखा है, तो मुझे यहाँ पर सारे के सारे रास्ते पता हैं। मैं जो हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान गेम है उसका प्रो हूँ, और मेरा जैसा कोई तुम्हारी मदद के लिए होना ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े एडवांटेज की बात है। तभी पीछे से वो अपना मेन कैरेक्टर होता है किम कोरिन लॉच। यार इसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, कहीं गलती से मैंने कोरिन तो पता नहीं मुझसे निकलेगा नहीं, और लॉच अगर बोलूँगा तो गलती से इधर उधर हल्का वर्ड में दिक्कत हुई तो बस कुछ और निकल जाएगा, CH की जगह कुछ और लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो दिखाया जाता है अब वो मॉन्स्टर एकदम से अटैक करता है, और अब वो जो सीईओ होता है वो एकदम से सामने आता है और अपने मेन कैरेक्टर को बचा देता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो, और फिर वो दोनों लोग एक साथ फाइट करते हैं। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास में इस गेम के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन है, और सीईओ के पास में स्टेटस विंडो है जो कि प्लेयर के पास में होती है। मेरे हिसाब से हम लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छे साथी बन सकते हैं सूहो के साथ में। मुझे भरोसा है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं और यहाँ पर इस दुनिया के अंत को भी रोक सकते हैं। उसके बाद में शायद से हम लोग पृथ्वी पर भी वापस लौट पाएँ। दिखाया जाता है सीईओ अपने मेन कैरेक्टर को एक पोशन देता है और कहता है कि लो इसको पी लो, तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी इसको पी लेता है और कहता है कि यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वो ये है कि हमारी जो पार्टी है उसमें सभी के सभी लड़के ही हैं।
ये जो गेम है इसका चार्म इतना ज़्यादा इसी वजह से था क्योंकि इसमें फैंटेसी एलिमेंट भी था। तुम यहाँ पर हीरोइन के साथ में डेटिंग कर सकते थे और बहुत ज़्यादा घूमने जा सकते थे। इसमें बहुत अच्छा सिमुलेटर फीचर भी था। मतलब कि जो पार्क शो है वो ना तो किसी भी वुमेन के साथ में इन्वॉल्व होता है, वो उनको पार्टी में भी तभी रखता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और इस पॉइंट पर यहाँ पर सभी के सभी मेरी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही हो चुके हैं। वो पूछता भी है आखिर हम लोगों की पार्टी में ये इतने ज़्यादा लौंडे ही क्यों रहते हैं, और कहता है कि वेल यहाँ पर ये चीज़ मुझे पहले से ही रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब स्वॉर्ड एम्परर की डॉटर वो एकदम से एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान पे एकदम से मर गई थी और फर्स्ट स्टेज का फाइनल बॉस मारियाथ वो भी एकदम से मिसिंग हो गई। उसके बाद में बहुत सारे मिस्टीरियस लोग एकदम से मरने लगे और गायब होना स्टार्ट हो गए। ऐसे प्लॉट जो कि स्टोरी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे वो बिल्कुल हुए ही नहीं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो पार्क सीहो था उसकी पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। ये चीज़ मुझे पहले से ही इस पर डाउट कर लेना चाहिए था। दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में वो कहता है कि आखिर ये क्या है, मैरियट डूनालेव ये बहुत ज़्यादा गेम की बेस्ट ही वन ऑफ द बेस्ट हीरोइन में से एक थी, पर ना तो सुहो ना ही मैं कभी भी उससे मिल पाया क्योंकि वो एकदम से गायब हो गई थी। दिखाया जाता है उसके सामने मारियाथ है डूनालेव उसका ही स्टाफ होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर उसका स्टाफ यहाँ पर क्या कर रहा है। पार्क सुहो उस बास्टर को मैंने यहाँ पर इस वजह से फॉलो किया कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, लेकिन किसने ही सोचा था उसके पास में अंडरग्राउंड में एक ऐसी जगह भी है, ऐसी जगह जैसे कि ये एक उसकी इन्वेंट्री के तरीके है। आखिर ये चीज़ यहाँ क्या कर रही है। वहाँ पर एक ओदाची नाम का एक वेपन होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये भी तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी हीरोइन का ही है, एलिसिया, जो कि गायब हो गई थी। और हाँ ये सभी के सभी जो भी आइटम हैं ये तो मेन कैरेक्टर के हैं जो कि एकदम से गायब हो गए थे। और ये क्या है, सामने दिखाया जाता है एक लड़की जो कि एक बोतल के अंदर बंद होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैरियथ डूनालेव, और तभी पीछे से सुहो आता है और कहता है कि व्हाट द फक, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसको सुनकर के अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं। तुमने कहा कि तुम मैरियथ के पीछे गए थे लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली। इसको सुनकर के सुहो बोलता है कि वेल वो डीमन ही थी तो उससे तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। आखिर कौन ही एक एल्डर क्लास के वैम्पायर के ब्लड को टेस्ट नहीं करना चाहेगा। मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी से इसका अच्छे से यूज कर रहा हूँ। तुमने भी इसका खून थोड़ा सा पिया था। इसको सुनकर के अपना मेन कैरेक्टर पहले याद करता है। दिखाया जाता है पहले जब उसने वो पोशन पिया होता है वो इसका ब्लड ही होता है। इसको सुनकर के अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। सीहो से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वेल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उसको कैप्चर करने में और मुझे 1 महीने तक ट्रैप लगाकर बैठना पड़ा था उस फॉरेस्ट में। अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर क्यों। तो इसको सुनकर के सीहो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंटली प्रोसेस की वजह से, ताकि ये स्टोरी अच्छे से जा पाए। और यहाँ पर देखा जाए तुम्हारे जो भी रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। तुम हमेशा ही लोगों को खोने से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। तुम किसी भी अनोइंग बास्टर जैसे जाइगर और लार्क उनको मारने के लिए मान ही नहीं रहे थे। तुम बस लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। हम लोग उनको सही से मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रहे थे जब तक उनकी हम लोग फ्रेंडशिप को सामने रख रहे थे और उनको यूज करना ही बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। तो अच्छे से सुनो, मैंने इसी वजह से यहाँ पर उन लोगों का यूज कर लिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या उसने मुझसे शुरू से ही झूठ बोला था। ये जो बास्टर्ड है वो एक कोई नया बंदा नहीं है, वो सब कुछ जानता था इस गेम के बारे में। वो एक प्रो प्लेयर था। और वो अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर तुमने कितने लोगों को मार दिया है। तो इसको सुनकर के सीहो बोलता है कि मुझे पक्का से पता नहीं है, चलो देखते हैं। और कहता है कि सिर्फ 3 को ही और मारना है, उसके बाद में मैं 100,000 लोगों को मार दूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ये एक इंसान नहीं है और खड़े होकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मॉन्स्टर हो। इसको सुनकर के सीहो बोलता है कि उठ जाओ, वो सभी के सभी एनपीसी थे, तुमने भी तो उनमें से बहुत सारों को मारा है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बुरे थे उनको ही मारा है, मैंने किसी भी ऐसे को नहीं मारा है जो कि हमारी इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इफ़िशिएंसी, फ्रस्ट्रेशन, आखिर अगर ये बात है तो फिर तुमने इफ़िशिएंसी की बात कर रहे हो तो फिर ये बताओ तुमने ओदाची को क्यों लिया, क्योंकि वो एक नाइट का आइटम है
लेकिन तुम तो एक मेज थे, आखिर तुमने उसको क्यों लिया? और आखिर तुम्हारे उस रेगुलर एलेक्सर के साथ में क्या गलत था? तुम अगर चाहते तो अपनी स्टेटस विंडो का यूज करके बहुत सारे एलेक्सर को बना सकते थे, लेकिन आखिर तुमने यहाँ पर एक फार्म को क्यों बनाया? और ये वैम्पायर की बात कर रहा है, वैम्पायर से ही वो सारे के सारे एलेक्सर को निकाला करता है। और सीओ कुछ भी बोल नहीं पाता है। मेन कैरेक्टर तभी बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक पागल बंदे हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो खुद चाहता है वही करता है, उसको जो सही लगता है वही करता है। इसको सुन करके सीओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, और उसके सर को पकड़ करके उसको उठा के पटक देता है। और अपना मेन कैरेक्टर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कहता है कि वेल तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मैंने आखिर सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से तो की हैं, तुम्हें तो मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हमेशा से ही तुम्हारे बारे में ही सोचा, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी हर एक चीज़ होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी दुनिया होना चाहिए था, लेकिन तुम इवन अपनी जगह को भी नहीं जानते हो। तुम बस हर जगह पर अपने बिजनेस को छोड़ करके अपनी नाक को उधर घुसेड़ रहे हो। आखिर तुम हमेशा से ही जो वो कुतियाँ थीं, मतलब लड़कियों को घूरा करते थे, आखिर में कैसे ना उन लोगों को मारता। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको एक सेकेंड, आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है? और उससे दूर जाते हुए बोलता है कि तुम उस तरीके के कैरेक्टर हो, नहीं हम लोग 199 चैप्टर से एक साथ थे, लेकिन आखिर तुमने एकदम से जॉनरा ही क्यों चेंज कर दिया? इसको सुनकर के सीओ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मैंने अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्यूचर के चलते। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम कमीने कहेंगे, और तुम इसी वजह से सारी की सारी जो पार्टी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही रखा करते थे। इसको सुनकर के सीओ बोलता है कि वेल यहाँ पर जो दूसरे लड़के थे वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए थे, उनके बारे में मत सोचो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था। मतलब ये जो सीओ है वो लौंडा, मतलब क्या है तुम समझ लो, मतलब गे है, ठीक है। और इसको सुनकर के अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके एक मुक्का लगाता है, वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली है, लेकिन अब पता नहीं ये क्या मिल चुका है। तभी पीछे से सुहो अपनी ताकत का यूज करता है और उसको पकड़ लेता है। और देखो पकड़ा कैसे, एकदम पीडीएसएम वाले में। अबे यार इतना सीरियस चल रहा था यार, हंसा हो रहा है। वहाँ पर जो सुहो होता है वो कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, मैं तुम्हें ट्रैप करने वाला हूँ हमेशा के लिए, अब से तुम मेरे हो इस झूठी दुनिया में। आज से ये जो झूठी दुनिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक असली चीज़ होगे। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे तुम मुझे डरा रहे हो, हे कमीने बास्टर्ड कहीं के, मुझे छोड़ दो। और सीओ कहता है कि रुको थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी से जाता हूँ, जैसे ही फाइट ख़त्म हो जाएगी फिर हम लोग एक साथ प्यारी सी और अच्छी सी एक ज़िंदगी को बिता पाएंगे हमेशा के लिए। और दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें बताया जाता है जो लास्ट स्टेज है वो ओपन हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो ये स्टार्ट हो चुका है, जो सीओ है उसने खुद से ही अपने सामने आने वाली हर चीज़ को मार दिया है, तो मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ वो फाइनल बॉस को भी मार देगा। और एक बार अगर वो फाइनल बॉस को मार देगा, डैम इट, फिर आखिर मेरा क्या होगा। तभी एक और स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिख कर के आता है प्लेयर वो मर चुका है, जिस वजह से चैलेंज भी फेल हो चुका है। मेन कैरेक्टर इसको सुन करके बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो जो कुत्ता है वो हार गया, क्या इसका मतलब यही है? तभी एकदम से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर फिर से अपनी आंखों को खोलता है पहले के तरीके और बाहर की तरफ देख करके कहता है कि क्या मैं वापस आ गया 3 साल पहले, वही पहले दिन के सामने जहाँ पर मैं पहली बार इस दुनिया में आया था। मुझे मारना है, मुझे पार्क सीओ एक प्लेयर को मारना पड़ेगा। ओह शिट। और एक पुराने इंसिडेंट को याद करता है, बताता है कि जिस समय पर वाटर मॉन्स्टर सब्जुकेशन क्वेस्ट में जब एक डैम टूट गया था और बहुत सारे विलेजर उस पानी के साथ में जा रहे थे, हजारों मॉन्स्टर और हजारों लोग उस पानी के साथ में बहे जा रहे थे। उस इतने ज़्यादा डरावने सीन पर पार्क सुओ वो उस समय पर हंस रहा था। इसके बारे में सोचा जाए तो वो उस समय पर क्यों हंस रहा था, तो मेरे हिसाब से जिस समय पर हजारों लोग मर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को ही देख रहा था, क्योंकि उससे उसे बहुत ज़्यादा EXP मिल रही थी। वो एक फकिंग डेविल है, तो फिर इस समय पर मैं उसे रोक सकता हूँ, क्योंकि इस समय पर पार्क सीओ भी वो भी एक रैंक 5 का ही मेरे तरीके बंदा होगा।
और इस समय पर जो भी उसके सारी की सारी जो ताकत है वो मैरकाना जो एकेडमी है उसमें जा कर के बढ़ेगी। और जैसे ही वो एकेडमी में अंदर पहुंच जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो फिर इस समय पर वो उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता है जैसे ही वो उस एकेडमी के अंदर में जाएगा तो वो कितना ज़्यादा जल्दी अपनी ताकत को बढ़ाएगा। एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी को स्टार्ट होने में अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं और जाता है एक मशरूम को तोड़ता है और कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए इस समय पर पार्क सूहो को मारने का एक अकेला चांस वो है मेरे लिए अभी। और ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखाया जाता है एक जगह पर, जहाँ पर बताया जाता है कि एक कैरेज है जो कि मैरकाना सिटी के लिए जा रही है। वो एक बहुत ऐसे फॉरेस्ट में है जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर मॉन्स्टर हैं और वहाँ पर जो लोग हैं उस कैरेज में वहाँ पर उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ लोग, जिसमें से एक लड़की बोलती है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो। दिखाया जाता है वहाँ पर पार्क सीओ, तो वो जो ट्यूटोरियल क्वेस्ट था वो शायद से पार्क सीओ ही का हो। तो जो वो पार्क सीओ होता है वो कहता है कि हा थैंक यू इसके लिए। और दिखाया जाता है एक बुढ़ा जो कि कहता है कि दोनों के दोनों लोग जल्दी से वापस लौट आओ। और तो दोनों के दोनों जो गार्ड होते हैं वो लोग वापस लौटने लगते हैं, तभी उनको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पीछे दिखाया जाता है एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत तेज से उन लोगों की तरफ में आ रहा होता है। तो जो लड़का होता है लड़की को धक्का दे देता है और वहाँ पर एक बहुत तेज से अटैक होता है। दोनों के दोनों लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। सामने की तरफ में बेयर वुल्फ आ जाते हैं, जो कि बेयर वुल्फ होता है बहुत तेज से चिल्लाता है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर कोरिन लॉच दिखाया जाता है, ठीक है। वो कहता है कि डैम इट, क्या ये पहले से ही स्टार्ट हो चुका है? मैं यहाँ पर जितनी ज़्यादा तेज़ से दौड़ के आ सकता था मैं उतनी ज़्यादा तेज़ से दौड़ करके आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास थोड़ा टाइम और होता तैयारी करने का तो फिर मैं इन दोनों के दोनों गार्ड को भी बचा ही सकता था। वेल क्या ही किया जाए। तभी वो मॉन्स्टर होता है अटैक करता है, जिस वजह से जो लड़की होती है वो मर जाती है। और जो वो मेल गार्ड होता है वो सीओ से कहता है कि जल्दी से जल्दी जाओ और कैरेज को ले करके यहाँ से भागो, हम लोग तुम लोगों के लिए टाइम को यहाँ पर बचाते हैं। तो सीओ आगे जाता है, उन लोगों को कैरेज में चढ़ाता है और कैरेज में एक लड़की बैठी होती है। वो कहता है कि जल्दी जल्दी तुम लोग चले जाओ। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हे तुम, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? इसको सुनकर के सीओ बोलता है कि मैं जो लियोन है उसको वहाँ पर छोड़ नहीं सकता हूँ। बेसिकली वही गार्ड का नाम है। तभी दिखाया जाता है जैसे ही वो उधर जाता है उस बेयर वुल्फ ने उस लियोन को मार दिया होता है। पार्क सूओ उसको देख करके थोड़ा सा घबरा जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि चलो मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि पार्क सूहो वो एक्चुअली में एक हीरो है जो कि दुनिया को बचाएगा, या फिर वो भी मेरे तरीके ही एक बंदा है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। और वो जो मॉन्स्टर होता है पार्क सूहो के सामने आ जाता है, जिसको देख करके पार्क सूहो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर तेज से चिल्लाता है। तभी पीछे से वही लड़की आती है जो थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी। वो कहती है जल्दी से जल्दी झुक जाओ और उस बेयर वुल्फ पर अटैक करती है, लेकिन बेयर वुल्फ उसके अटैक को रोक लेता है। तो वो लड़की दोबारा से पीछे आ जाती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी तुम पीछे चले जाओ, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ये है आर्डेन फैमिली की सेकेंड डॉटर, इसके पास में ओदाची है द 6 किंग सॉर्ड्स में से एक सॉर्ड, और ये इस पार्टी की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मेंबर है और एक बहुत ज़्यादा नेम्ड कैरेक्टर अलीशा आर्डेन। और तभी पीछे से पार्क सीओ वो कहता है कि मुझे डर लग रहा था, और पीछे से एक तलवार मतलब चाकू जैसे को निकालता है और उससे उस आर्डेन जो भी उसका नाम हो उस पर अटैक कर देता है। इसको देख करके अपना मेन कैरेक्टर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम ही थे सीओ जिसने कि आर्डेन को मारा था। और वो जो लड़की होती है वो घबराते हुए बोलती है कि हाँ लेकिन क्यों? तभी पार्क सीओ बोलता है कि सॉरी गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तभी पीछे से वो जो बेयर वुल्फ होता है वो चिल्लाता है। तो वो लड़की एकदम से दोबारा से उस बेयर वुल्फ से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस समय पर जो अलीशा आर्डेन है अगर वो इस क्वेस्ट के दौरान मर जाती है तो फिर जो सीओ है उसको ओदाची मिल जाएगा और उसके बाद में वो लूनिया आर्डेन पार्टी को भी ज्वाइन कर लेगा, जो कि
कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सॉर्ट्समैन है। सीहो अपने मन के अंदर में बोलता है कि ये जो लड़की है वो पहले से पॉइजन्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतनी आसानी से मर नहीं रही है। ये सच में अच्छी बात है। आखिर इसी से पता चलता है ये कितनी ज़्यादा ताकतवर एक एनपीसी है। वो लड़की पीछे जाती है और वहाँ पर खड़े होकर के अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि फोकस फोकस अलीसा आर्डेन, और एकदम से आगे जाती है और कहती है कि एक फुटवर्क टेक्निक का नाम लेती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अटैक करने वाली होती है, उसके आसपास से एनर्जी निकलने लगती है। तभी सूहो उसको देख करके बोलता है कि ऐसा चलता रहा तो फिर वो आसानी से ही बेयरवुल्फ को मार देगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। और उसी चाकू को लेता है, उस लड़की की तरफ में फेंक देता है। तब वो लड़की उसको रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी तलवार का यूज करके उसके सर के अंदर में उसको घुसेड़ देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन उस समय पर उस लड़की के पास में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और पूछती है कि आखिर क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी सीहो उसके पास में आता है और उसकी ओदाची को उठा लेता है और कहता है कि मुझे ओदाची मिल चुकी है। इसको यूज करने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन चलो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। और हाँ, एक और चीज़ याद आई कि एनपीसी को मारने पर भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और दिखाया जाता है वो उस पर अटैक करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा टेबल लग रहा होता है। तभी एक झोली जैसी आती है, जैसे कुछ पाउडर निकलता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। इसको देख करके सीहो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, और चिल्लाने लगता है कि कौन है, आखिर ये कौन है, जल्दी से जल्दी बाहर आओ। तभी उधर तरफ से कुछ छोटे छोटे रैबिट टाइप में मॉन्स्टर आने लगते हैं। अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि टोपेनिक मशरूम ये इस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर के सबसे ज़्यादा फेवरेट मशरूम में से एक हैं। तो जो सीहो होता है वो बोलता है कि शिट आखिर ये क्या है, और वो जो मॉन्स्टर होते हैं अपने सीहो पर अटैक कर देते हैं। मेन कैरेक्टर तब तक वो जो लड़की होती है अलीशा, उसको उठा करके एक कोने में ले जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि थैंक गॉड वो अभी भी जिंदा है। तभी सामने बेयरवुल्फ को नोटिस करता है और जा करके उसका जो दांत होता है उसको निकालने लगता है। तभी पीछे से सीहो आता है और बोलता है कि फक आखिर तुम कौन हो। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल तुमने 3 जो हॉर्न रैट्स थे उनको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर में मार दिया, तुम्हारे पास ओदाची है, ये इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, है ना। इसको सुन करके सीहो बोलता है कि क्या तुम तो कोइन लॉच हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तो मेन कैरेक्टर होता है इसको देख करके अपने मन में सोचता है कि क्या इस समय पर ये जो सीहो है इसको अपने पिछली ज़िंदगी की कोई भी मेमोरी याद नहीं है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बोलता है कि हे अगर तुम अपने स्वॉर्ड को इस तरीके से पकड़ोगे तो तुम अपने ही हाथ को काट लोगे। तो इससे सीहो का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और वो उस तलवार की तरफ में देखने लगता है। तब तक अपना मेन कैरेक्टर आगे आता है और जो मिट्टी होती है उसके मुंह पर डाल देता है, जिससे वो ऐसे ही बिना सोचे समझे स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट कर देता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो पार्क सीहो है भले ही वो अपनी जो स्वॉर्ड स्किल है उसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिजिकली मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो मेरे हिसाब से मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी ये जो मेरा नाखून है सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दो। जब सारी की सारी तुम्हारी अटेंशन मेरे इस नाखून पर आ जाएगी तो उस समय पर मैं यूज करूँगा अपने पीछे वाले चाकू का। और अटैक करता है, तो जिस वजह से वो जो तलवार होती है वो उससे उस नाखून को तो बचा लेता है। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर पीछे से अपनी चाकू को निकालता है और उसको उसके कंधे पर घुसेड़ देता है। सीहो बहुत ज़्यादा तेज से चिल्लाता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना जो दांत होता है उससे अटैक करता है, लेकिन सीहो अपना हाथ लगा करके उसको बचा लेता है। लेकिन फिर मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा ताकत लगा करके उसके गले के अंदर में घुसेड़ देता है और बोलता है कि थैंक यू पिछली ज़िंदगी के लिए। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से मैं ताकतवर बना, और भले ही चाहे जो भी हो लेकिन मुझे इसके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ऐसे इंसान को ख़त्म कर दिया है जो कि एक मॉन्स्टर बनने वाला था। तभी एकदम से एक एरर आना स्टार्ट हो जाता है, लिख करके आता है जो प्लेयर था पार्क सीहो वो मर चुका है। अब सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं कि वो मेन सिनेरियो को कितना क्लियर कर सकता था या फिर नहीं। और यहाँ पर जिसने मारा है वो है वेरिएबल कॉरिन लॉच, उसको एग्जामिन किया जा रहा है
और कोरिन लॉज को पूरे तरीके से एग्जामिन किया जाता है और फिर उसके बाद में लिख कर के आता है कि जो प्लेयर जो भी हीरो था अपना सीओ उसकी सारी की सारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो कोरिन लॉज को दिए जा रहे हैं और जितना कम से कम उसका बैकअप दे सकते थे हम लोग वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कोरिन लॉज है वो सब प्लेयर बनने वाला है और लिख कर के आ जाता है कि कोरिन लॉज मार्शल मास्टर्स सक्सेसर सब प्लेयर। इसको देख करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या सब प्लेयर, क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं भी फाइनली स्टेटस विंडो को देख पाऊंगा। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, पीछे दिखाया जाता है वो लड़की अलीसा अर्डेन वहाँ पर पड़ी होती है। तो मेन कैरेक्टर उसके पास में जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास में इतनी ताकत तो है कि तुम बात कर सकती हो। इस समय पर तुम्हें चक्कर जैसे आ रहे होंगे और तुम कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही होगी। उसके अलावा तुम्हारे कानों में लगातार घंटी जैसी बजने की आवाज़ आ रही होगी। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसकी जीभ को देखते हुए बोलता है कि इसकी जीभ को देखते हुए लग रहा है कि ये पीकॉक ट्री फ्रॉग पॉइजन है। एटलीस्ट अच्छा पॉइजन का नाम रखते हैं, चलो छोड़ो। और बताता है कि इस पॉइंट पर देखा जाए ट्यूटोरियल ये है, तो इस वजह से इस पॉइजन को बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर इस पॉइजन की जो कॉम्बिनेशन है वो अगर थोड़ा सा हायर लेवल होता तो अलीसा अभी तक मर चुकी होती। ये बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है क्योंकि अभी उसकी बॉडी में वो जो मॉन्स्टर था उसका नाखून अभी भी फंसा हुआ है। तो इस समय पर वो डेंजर के अंदर में है और पहले मुझे उसकी ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, फिर उसे डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, फिर बेल्ट को उतारने लगता है। आई मीन बेल्ट क्यों उतार रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और बेल्ट को उतार करके उसके कंधे पर जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर लगा देता है और कहता है कि इट्स ओके, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मास्टर हूँ ब्लीडिंग को रोकने में और डिटॉक्सिफिकेशन करने में। और वो देखता है, कहता है कि अगर उसने गलती से अपनी जो जीभ है उसको काट लिया तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको कि वो काट पाए। क्या राइटर दिखा कैसे रहा है। और वहाँ पर देखता है जो सीईओ होता है उसका हाथ होता है, तो इसको देख करके बोलता है कि और उसके हाथ को पकड़ करके उसके मुंह पर लगाते हुए बोलता है कि इसको काटना, ठीक है, और जितनी ज़्यादा ताकत से काट पाओ उसको काटना। और अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। आई मीन मतलब ये क्या है, कुछ भी गंदा नहीं हो रहा है, हम लोगों की सोच ही गलत है। भले ही तुमने ना सोचा हो लेकिन मैंने सोचा है और चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो दोनों लोग सोचा है और दोनों लोग पाप में एकदम बराबर भागी हैं। और अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, तो बहुत दम से इसको काटना है इस हाथ को। और वो जो दांत होता है उसको निकालना स्टार्ट कर देता है, फिर एकदम से निकालता है, उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पर देखा जाए तो फिर मैं 3 साल पीछे आ चुका हूँ पास्ट में और मैंने एक प्लेयर को भी मार दिया है। इस समय पर जो इंसान मेरे सामने ज़िंदा है वो पिछली ज़िंदगी में मर चुका था और जो इंसान पिछली ज़िंदगी में ज़िंदा था वो अब मर चुका है। और मतलब उसकी सारी डिटॉक्सिफिकेशन जो भी करता है और उसके बाद में उसको बचा देता है। वेल मुझे एक चीज़ बताओ, उसने उसके दांत से अपने मुंह से उसके हाथ को काटा था तो फिर उसका निशान क्यों नहीं है। अब राइटर की शायद दिक्कत हो और बोलता है कि दैट्स इट, ये इनफ हो चुका है। और खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा एंटीटोड बना रहा हूँ, तो यहीं पर तुम लेटो और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लोग इतनी जल्दी नहीं मरते हैं। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि मिस्टर सेवियर प्लीज़ मुझे अपना नाम बता दीजिए। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर उसके आंखों पर पट्टी लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचना बंद करो और जल्दी से जल्दी रेस्ट ले लो, जब एंटीटोड बन जाएगा तब मैं तुम्हें उठा दूँगा। और कहता है कि वेल ये अच्छा रहेगा कि अब मैं एकदम बिल्कुल डार्क में ही काम करूं जिससे लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा कुछ भी पता ना चले। और वहीं पर बैठ करके कहता है कि चलो अब सारी की सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो स्टोरी है हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान, जैसा कि इसका नाम है उसी हिसाब से ये स्टोरी है एक हीरो के बारे में। वेल यहाँ पर देखा जाए एकेडमी के अंदर में जब हीरो जाएगा
तो वो बहुत सारे वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होंगे जिनको कि एक प्लेयर कंप्लीट करेगा, और जब वो उन सभी के सभी जो भी सारे के सारे जो इंसिडेंट हैं उनको क्लियर करेगा तो फिर वो एक हीरो बनेगा, और वो जो हीरो होगा वो इस दुनिया को बचाएगा और बहुत सारे काउंटलेस जो विलन्स हैं उनको मार करके फाइनल बॉस को भी आखिरी में मार देगा। और एक अकेला रीजन जिस वजह से डेविल जैसा एक पार्क सी हो वो भी इस स्टोरी के साथ में चलता रहा, वो इसी वजह से था क्योंकि अगर फाइनल बॉस हराया भी नहीं जाएगा तो फिर ये दुनिया पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो प्लेयर अभी तक खेल रहा था वो मर चुका है, तो फिर उसके रोल को अब कौन फुलफिल करेगा। और कहता है कि वेल मैं करूँगा, पर ये जो कमीने हैं अगर तुम मुझे करने दोगे तभी तो मैं कर पाऊँगा। दिखाया जाता है उसके सामने जो सिस्टम स्टेटस विंडो, सिस्टम विंडो, इन्वेंटरी और कॉम्बिनेशन विंडो, सब के सब में उसके पास में परमिशन ही नहीं होती है उनको खोलने की। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक सब प्लेयर बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता हूँ जो कि एक प्लेयर यूज कर सकता था, तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे स्टेटस विंडो मिल चुकी है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सेम ही हैं, और तो फिर मैं इस समय पर सिस्टम का भी यूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे जो सिस्टम के एक्सटर्नल फंक्शन जिनको कि मैं यूज कर सकता हूँ उन्हीं से इस गेम को आगे चलाना पड़ेगा। अब 3 साल तक मैंने अपनी लिमिट्स को ट्रेन किया है, अब मैं पहले के तरीके कोई नॉर्मल बंदा या फिर कोई नॉर्मल एक्स्ट्रा नहीं बचा हूँ। इस समय पर मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे कि अपनी नोवेल एक्स्ट्रा जो कहानी थी उसमें अपना मेन कैरेक्टर एक्स्ट्रा ही होता है, एक्स्ट्रा ही रहेगा, वो परमानेंट एक्स्ट्रा ही रहेगा, लेकिन इसमें वो एक्स्ट्रा से एक मेन कैरेक्टर बन चुका है और नीचे ज़मीन पर कुछ बनाता है जिससे बहुत ज़्यादा हवा टाइप में आती है। और मेन कैरेक्टर बताता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इसने अच्छे तरीके से काम किया। बताता है कि मैं भी अपनी पिछली ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए मैंने हर काम किए। देखा जाए मेरे जैसे किसी के लिए जो कि ज़्यादातर मैजिक अच्छे से कर नहीं पाता है, तो फिर मैंने अपनी पास्ट वाली ज़िंदगी में जो एक मैजिक सीखा था वो था र्यून, एंशिएंट लेटर, जिनके पास में खुद की एक मैजिक पावर होती है, ड्यूटी, रिस्टेंट और ओथ। यहाँ पर देखा जाए इन तीनों को यहाँ पर र्यून्स का कमांडर के रूप में माना जाता है। इनमें से बहुत ज़्यादा जो ताकतवर कानून होते हैं इस दुनिया के, जो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का सोर्स होते हैं और किसी भी डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, तो मैं उन्हीं तीनों को अपनी बॉडी पर बनाने वाला हूँ। और अपनी उंगली को थोड़ा सा काटता है और अपने एक हाथ पर लिखना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि उनमें से पहला है ड्यूटी। वेल ये जो कमांडेंट है इससे तुम्हारा जो भी कास्टर होगा वो करने वाला अगर अपनी ड्यूटी या फिर अपनी कसम को निभा रहा होगा उस समय पर उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तुम अगर चाहो तो अपनी ड्यूटी ऐसे भी बना सकते हो कि तुम्हें चिकन नहीं खाना है, लेकिन इसको पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से तुम्हें इसके बदले में बहुत ज़्यादा कम स्टैट्स पॉइंट मिलेंगे। तो फिर अगर अच्छे तरीके से बताया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, तो मुझे ऐसे प्रॉमिस बनाने पड़ेंगे जो कि मैं अपने अंत तक निभाऊं। और बोलता है कि मैं कभी भी जब भी अच्छे लोगों के साथ में बुरा होगा उस समय पर कभी भी अपनी आंखों को नहीं बंद करूंगा। जिससे दिखाया जाता है उसके दिल के आसपास एक चेन के टाइप में आने लगती है और उसको लिख कर के आता है कि आप अगर इसके कुछ मतलब प्रॉफिट भी होते हैं और कुछ उसकी वो भी होती हैं, जैसे फेलियर करने पे आपको कुछ पेनल्टी भी मिलेगी। तो फिर वैसे मैं पेनल्टी बता सकता हूँ लेकिन फ्री फंड का वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वजह से नहीं बता रहा, ठीक है। और बताता है कि सेकंड वाला रिस्टेंट, मुझे क्या नहीं करना है, मैं कभी भी किसी भी स्पिरिट को नहीं सोचूंगा। मतलब कि इस दुनिया में ऐसे स्पिरिचुअल फीलिंग जैसे लोग होते हैं जिनको कि एस्ट्रल बीइंग या फिर भूत या फिर स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो फिर एक्स्ट्रल जो भी बीइंग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाते हैं जो लोग उनको देख पाते हैं। तो इसी वजह से आज से मैं कभी भी उनको देख ही नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से उनके अटैक भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम ही नहीं आएंगे। इसके भी उसको कुछ प्रॉफिट होते हैं और कुछ उसको पेनल्टी भी मिलती है। और उसके अलावा कहता है कि लास्ट तीसरा इसमें से आता है ओथ। यहाँ पर देखा जाए ये जो कमांडेंट है इसको किसी ने भी यूज नहीं किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक ग्रेट रिस्क आता है। इसी वजह से ना तो पार्क सीओ ना ही मैंने इसको अपनी पिछली ज़िंदगी में यूज किया। लेकिन देखा जाए पार्क सीओ जिसने अपनी पिछली ज़िंदगी में हर एक कोशिश कर डाली ताकि वो इस दुनिया को का जो अंत है उसको रोक पाए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो फिर वो हार ही गया। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि ओथ
मैं इसमें सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ को डालूँगा। मैं आज से इस दुनिया को बचाने वाला हूँ। और इससे दिखाया जाता है उसके दिल के आसपास 3 चैनें टाइप में आ जाती हैं और इसी के साथ में लिख कर के आता है कि अगर तुम अपनी ओथ को मना नहीं पाए, मतलब पूरा नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हें मौत मिल जाएगी। ठीक है, दैट्स शिट। तो इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। और बिल बताओ तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रोलॉग में तुम्हें सारी स्टोरी समझ में आ ही गई होगी कि अपने मेन कैरेक्टर का क्या गोल होने वाला है। उसे आगे से अपनी पूरी दुनिया को बचाना है। अगर तुम चाहते हो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस पर लगभग में 400 से 500 लाइक करवा देना और 50 कमेंट करवा देना। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं 2-3 दिन बाद एक और नया मानवा देखूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।